भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। 19 अप्रैल को होने वाले भंडारा गोंदिया लोकसभा के आम चुनाव को पूरी शांति व्यवस्था के साथ निपटाने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस बल तैयार कर लिया है। इस चुनाव में जिले में कोई भी और कहीं भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जिले के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले में 1956 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बंदोबस्त के लिए 2023 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 1733 होमगार्ड जवानों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व बल के कंपनी की भी चुनाव के दौरान सहायता ली जाएगी। जिले में आगमन एवं प्रस्थान के कुछ प्रमुख स्थानों का चयन किया गया है। वहां चेक पॉइंट बना दिए गए हैं। इसमें खापाखुद, बपेरा, हिवरा, पहुनी, देवाड़ा, पाथरी, खरबी, मौदी, नीलज, सिंदूरवाफा, सोनी चपराट में चेकिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं। पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को वहां तैनात किया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा के चुनाव भय मुक्त वातावरण में निपटाने के लिए योग्य योजना बनाई गई है। अब भंडारा जिला प्रशासन शांति के साथ चुनाव प्रक्रिया निपटाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। भंडारा गोंदिया लोकसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 19 एप्रिल रोजी पहिल्या फेजमध्ये मतदान होणार आहे। तर माननीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनांप्रमाणे मागील वर्षीपासूनच आमची यासाठी तयारी करणं सुरू झालेले आहे। आपल्या जिल्ह्यातील विविध नोडल ऑफिसर्स, त्यांच्या टीम्स यांचा आधी आपण ट्रेनिंग घेतलेलं आहे। जबाबदाऱ्यांची 16 वेगवेगळ्या नोडल ऑफिसर्समध्ये विभागणी करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर आपल्याला जे पोलिंग पार्टीज लागतात तर त्यांच्यासाठी पर्याप्त संख्येमध्ये जो डेटा आहे तो उपलब्ध करून घेतला गेला असून त्यानंतर त्याचं जे फर्स्ट रँडमायझेशन आहे किंवा जर आपण सरमिसळीकरण म्हणतो ते देखील झालेलं आहे। आणि जे 3 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, तुमसर, साकोली आणि भंडारा, यांना विविध पोलिंग पर्सोनेलच्या ऑर्डर्स देखील आपण जनरेट केलेल्या आहेत। आजपासून ट्रेनिंगला देखील सुरुवात झालेली आहे। आपण जे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतो त्यामध्ये रिझर्व देखील कर्मचारी असतात। तर त्यांचा विचार केला तर साधारण 6000पर्यंत कर्मचाऱ्यांना आपण सध्या ट्रेन करून ठेवत आहोत। आणि ज्या चेकपोस्ट आहेत आपण स्टॅटिक सर्व्हेलन्स टीम्सची नियुक्ती केलेली आहे। 11 ठिकाणी विविध आपले इंटरस्टेट बॉर्डर आहे मध्य प्रदेशला लागून आणि इतर जिल्ह्याला लागून ज्या बॉर्डर आहेत त्याच्यावर आपण चेकपोस्टची व्यवस्था केली आहे। त्या माध्यमातून सर्व चेकिंग करण्यात येत आहे। आचार संहिता दौरान कामों में प्रशासन को व्यस्त देख रेती चोरी को अंजाम दे रहे चालकों को पकड़कर 60 ट्रैक्टरों को जब्त करने की कार्रवाई तुमसर की उपविभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव ने की। यह कार्रवाई गुरुवार 21 मार्च को नवरगांव से तामसवाड़ी रोड पर की गई। इस कार्रवाई के दौरान कुल 35,56,000 रुपयों का माल जब्त किया गया। साथ ही आरोपी ट्रैक्टर चालक व मालिक के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों में तामसवाड़ी ग्राम निवासी चालक लीलाधर वासुदेव बनकर उम्र 41 वर्ष, उमरवाड़ा निवासी जितेंद्र राजकुमार देवगढ़े उम्र 25 वर्ष, अनमोल युवराज बोंद्रे उम्र 28 वर्ष, रवि फकीर मालबते उम्र 38 वर्ष, संजय राजेश्वर सोनवाने उम्र 37 वर्ष, मोगांव खदान ग्राम निवासी रोहित झाम सिंह परदेती उम्र 18 वर्ष, नवरगांव निवासी प्रकाश गोपाल कामथे उम्र 38 वर्ष, सीतेपा निवासी ट्रैक्टर मालक आदिनाथ सुरेश सार्वे उम्र 30 वर्ष, तुमसर के दत्तात्रेय नगर निवासी सलाम दिलवर तुरक उम्र 55 वर्ष, तुड़का ग्राम निवासी संदीप कुकड़े, तुमसर के बड़ा बाजार निवासी नितिन समृत उम्र 50 वर्ष, प्रवीण फटिंग उम्र 40 वर्ष, नवरगांव निवासी प्रभाकर कान्हा गुरवे उम्र 40 वर्ष, इन चालक व मालिकों का समावेश है। तुमसर की उपविभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव को नवरगांव से तामसवाड़ी रोड से रेत चोरी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अधिकारी ने दल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। रेती चुरा रहे ट्रैक्टर, ट्रॉली, 6 मोबाइल समेत कुल 35,56,000
50,000 रुपए का माल जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए आरोपियों पर तुमसर थाने में धारा 379, 109 भादवी के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में तुमसर उप विभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक विजय पंचबुद्धे, पुलिस उप निरीक्षक निवृत्ति गीते जाँच कर रहे हैं। भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव के चलते 16 मार्च से आचार संहिता लागू हुई, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए पूरे भंडारा जिले से करीब 12,500 राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए गए। एमसीसी कक्ष के निर्देशों के अनुसार जिले के सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी इमारतों पर लगाए हुए सारे राजनीतिक होर्डिंग्स, फ्लेक्स बैनर, पोस्टर हटाए गए। 19 अप्रैल को भंडारा जिले के चुनावी केंद्रों पर वोट डालने की प्रक्रिया की जाएगी। उससे लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक माहौल से संपन्न हो, इसलिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकारी इमारतों पर लगाए गए 2,722 वॉल पेंटिंग, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लेक्स हटाए गए। सार्वजनिक इमारतों पर 6,023 दीवार पर बनाए गए चित्र, पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लेक्स सभी हटाए गए। भंडारा, साकोली एवं तुमसर विधानसभा क्षेत्र में यह सभी कार्रवाइयां करीब 21 मार्च तक की गयी। भंडारा गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 19 मार्च को भंडारा जिले की ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। उक्त रेंडमाइजेशन का संचालन करते हुए भंडारा गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव निर्णय अधिकारी एवं जिला अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने उपस्थित राजनीतिक दलों को प्रथम रेंडमाइजेशन के बारे में जानकारी दी। उक्त रेंडमाइजेशन राजनीतिक दलों के नेताओं के समक्ष किया गया। जिले के लिए प्राप्त ईवीएम को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 138% BU, 138% CU और 148% वीवीपैट के रूप में निर्धारित किया गया। उक्त विधानसभा क्षेत्र के आधार पर निर्धारित ईवीएम की सूची सभी राजनीतिक दलों को वितरित कर दी गई है। चुनाव निर्णय अधिकारी कुंभेजकर ने सभी का आभार मानते हुए उक्त प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया समाप्त होने की घोषणा की। बताया जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्रवार इस प्रकार की स्थिति है। 60 तुमसर विधानसभा क्षेत्र में BU 480, CU 480 एवं वीवीपैट 515, 61 भंडारा BU 597, CU 597, वीवीपैट 460 और 62 साकोली BU 517, CU 517 एवं वीवीपैट 555 प्रदान किए गए हैं। जिले में कुल 1,594 BU, 1,594 CU और 1,710 वीवीपैट है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पहली बार 19 मार्च को रेंडमाइजेशन किया गया था, जिसके बाद उन्हें 20 मार्च को जिला मुख्यालय के स्ट्रॉन्ग रूम में निकालकर तुमसर, भंडारा और साकोली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वितरित किया गया। साथ ही शासकीय अनाज गोदाम साकोली से जिला स्तरीय ईवीएम सुरक्षा कक्ष से उपरोक्त तरीके से यूनिट का वितरण किया गया। भारत चुनाव आयोग 11 के तहत भंडारा लोकसभा चुनावी क्षेत्र के लिए भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हर्षवर्धन की चुनावी खर्च निरीक्षक के रूप में नियुक्ति की गई है। उन्होंने 20 मार्च को जिले में चुनाव नियंत्रण कक्ष को भेंट दी, साथ ही खर्च से संबंधित कार्य का जायजा लिया। इस समय जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अतिरिक्त जिलाधिकारी आशा पठान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रंटीवे उपस्थित थे। हर्षवर्धन ने जिलाधिकारी से विभिन्न खर्चों के लिए नियुक्त नोडल
मेडिकल अधिकारियों की जानकारी ली। तत्पश्चात अधिकारियों से संगोष्ठी करते हुए निष्पक्ष व भय मुक्त माहौल में चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए की गई योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही चुनावी दौर में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए कपड़े, शराब, रुपयों का वहन, ऐसी हलचल की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक गणेश तैकर को बैंक व्यवहारों पर ध्यान रखने की सूचनाएं दी। सोशल मीडिया पर भी होने वाले प्रचार के लिए किए गए खर्च की नियमित लोकसभा चुनाव पूरी तरह पारदर्शिता के साथ की जाए, इसलिए सभी प्रणालियां मिलजुल कर कार्य करे, ऐसे निर्देश दिए। उसके पश्चात भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हर्षवर्धन ने नियोजन भवन में स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष को भेंट दी। सी विजिल कक्ष, आदर्श आचार संहिता कक्ष एवं माध्यमिक प्रमाणीकरण कक्ष, साथ ही खर्च संबंधित काम करने वाले समितियों की जानकारी ली। 21 मार्च को तुमसर में भी भेंट देकर जानकारी ली। भंडारा गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की ओर से दाखिल नामांकन पत्र और संलग्न शपथ पत्र नमूना 26 नागरिक ऑनलाइन देख सकते हैं। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र और शपथ पत्र नमूना 26 नागरिकों के अवलोकन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट affidavit.eci.government.in पर अपलोड किया जाएगा। इस वेबसाइट पर नागरिक शपथ पत्र नमूना भी देख सकते हैं। भंडारा गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव नामांकन पत्र, चुनाव रेटिंग अधिकारी और कलेक्टर भंडारा को 20 मार्च से 27 मार्च तक किसी भी दिन सुबह 11 से 3 बजे तक कलेक्टर कार्यालय भंडारा में नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र कार्यालयीन समय में उपरोक्त स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को प्रातः 11 बजे से कलेक्टर कार्यालय समकक्ष में प्रारंभ की जाएगी। जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहते हैं, उनके आवेदन उपरोक्त अधिकारी के कार्यालय में 30 मार्च को दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में मतदान 19 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। होली आने वाली है। मार्च माह का आखिरी सप्ताह शुरू है। अब गर्मी बढ़ने लगी है। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में गन्ना समेत अन्य फलों के जूस सेंटर शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे ही सेंटर बढ़ेंगे। इसके साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी। इस गर्मी से बचने के लिए बाजार में मटका भी आने लगा है। कुछ समय पहले जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी, जिसके चलते तापमान में गिरावट आई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोबारा मौसम ने करवट बदली है और धूप बढ़ने लगी है। इस गर्मी के दौरान जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, वह लोग इस धूप से बचने के लिए जूस सेंटर का सहारा लेते हैं। इन दिनों गर्मी का असर निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। मार्च माह में ठंडा पानी, गन्ने का जूस, फलों का जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कुल्फी समेत विभिन्न प्रकार की दुकानें लग चुकी है। गर्मी के दिनों में यह बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करती है। गर्मियों में शरीर में पानी की कमी हो जाती है। प्यास बुझाने और शरीर को ऊर्जा से तरोताजा रखने के लिए जगह जगह नींबू शरबत, गन्ने का रस, फलों का रस, आइसक्रीम, कुल्फी जैसे ठंडे खाद्य पदार्थों की दुकानें लगती है। तुमसर पुलिस थाना के तहत जुए अड्डे और भंडारा, जवाहरनगर, मोहाड़ी, काधा, वर्ठी, तुमसर, सिहोरा, गोबरवाही, साकोली, लाखनी, अडाल और लाखांदुर पुलिस थाने के अंतर्गत शराब अड्डों पर छापा मारकर 4,86,607 रुपए का माल जब्त कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधिक सक्रिय हो गई है और इसी मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई में तेजी आई है। नेहरूवाड खापा निवासी रेणु पंकज निखाड़े से पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए सट्टा पट्टी पकड़ी। उसके पास से पुलिस ने सामग्री और 220 रुपए जब्त किए। गणेशपुर निवासी मनोरमा मोहन नौखरे से 500 रुपए की शराब, लोहारा निवासी अधिक माणिक वासनिक के पास से 510 किलो सड़वा महुआ और 30 लीटर शराब समेत 1,01,250 रुपए का माल, तिलकवाड़ मोहाड़ी निवासी शिवचरण जयदेव नंदनवार से 30,000 रुपए की शराब, करजखेड़ा निवासी चौधराम मडामे से 400 किलो सड़ा हुआ महुआ और अन्य सामग्री समेत 1,06,000 रुपए का माल, दाभा निवासी भगवान सदाशिव सिंहपुरे से 4,000 रुपए की शराब, शास्त्रीवाड़ वर्ठी निवासी राजकुमार किशन लोनारे से 360 किलोग्राम सड़ा महुआ, जलाऊ लकड़ी कीमत 30,400 रुपए, गांधीवाड़ तुमसर निवासी रुपेश महादेव पांसे से 1,700 रुपए, हाथ भट्टी दारू सोंडिया निवासी धर्मेंद्र गोपीचंद बागड़े से 75,000 रुपए की शराब, झेंडी टोला निवासी मदन हागरू दुर्वे से 400 किलोग्राम सड़ा महुआ और 35,500 रुपए कीमत की 35 लीटर शराब
जब्त की गई। सानगढ़ी निवासी वत्सला नरहरी कल्लीकर से 2000 रुपए की शराब, पोरा निवासी नितिन पुरुषोत्तम बागड़े से 700 रुपए की शराब, नीलज निवासी आशा गंगाधर मिश्राम से 560 रुपए की शराब, अडाल निवासी विशाल वानखेड़े से 320 किलो सड़ा महुआ, प्लास्टिक ड्रम, जलाऊ लकड़ी आदि 97,900 रुपए कीमत का माल जब्त किया गया। किन्हाला निवासी नरेश श्रीराम प्रधान से 875 रुपए कीमत की शराब जब्त की गई। कुल मिलाकर 4,86,607 रुपए की शराब जब्त की गई। जागतिक वन दिनानिमित्त लाखणी तालुक्यातील गडेगाव रेंजमधील वन अधिकारी व कर्मचारी यांनी दैत्यमांगले जंगलातील वाघांकरिता पिण्याच्या पाण्याची पाणवट स्वच्छ करून वन्य प्राण्यांकरिता स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध व्हावी याकरिता वन दिनानिमित्त श्रमदान करून वन दिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी राऊंड ऑफिसर बघेले तसेच इतर वन्य कर्मचारी उपस्थित होते। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। आचार संहिता के दौरान कामों में प्रशासन को व्यस्त देख रेती चोरी को अंजाम दे रहे चालकों को पकड़कर 7 ट्रैक्टरों को जब्त करने की कार्रवाई तुमसर की उप विभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव ने की और आरोपियों पर धारा 379, 109 भादवी के तहत मामला दर्ज किया। घर के सामने रखी मिट्टी हटाने के कहने पर गाली गलौज करते हुए पिटाई करने का मामला भंडारा पुलिस थाने के तहत गणेशपुर ग्राम में सामने आया है। इसे लेकर भंडारा पुलिस ने 3 आरोपियों पर धारा 324, 504, 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया। गौवंश का मांस बेचने वाले आरोपी को साकोली पुलिस ने सिविल लाइन वार्ड में रंगे हाथ पकड़ा और आरोपी के पास से पुलिस ने 15 किलो गौमांस व अन्य सामग्री जब्त की। तिरोड़ा थाना अंतर्गत संत रविदास वार्ड निवासी माया श्रीराम झाड़े उम्र 45 वर्ष के घर से पुलिस ने 26 बोरा महुआ फूल के साथ 37 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत 1,11,600 रुपए बताई गई है। तिरोड़ा पुलिस ने महाराष्ट्र शराबबंदी कानून की धारा 65 के तहत मामला दर्ज किया। गंगाझरी पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम एकोड़ी में पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापा मारकर 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,500 रुपए नगद व ताश के पत्ते जब्त किए। अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम एगांव निवासी जीतू नेवारे उम्र 42 वर्ष की अर्जुनी इटखेड़ा राजमार्ग पर हुए एक भीषण दुर्घटना में मौत हो गई। घटना को लेकर अर्जुनी मोरगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। रामनगर थाना अंतर्गत कटंगी टोला में अज्ञात आरोपी ने तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक दोपहिया वाहन चलाकर अज्ञात 45 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर रामनगर पुलिस ने भादवी की धारा 304, 279 सह धारा 184, 134 के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल
केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।